उन बच्चों की कोचिंग कराई जाए, काउंसलिंग कराई जाए, कार्यशालाएं चलें। जो समाज में विवाह होते हैं, जो वो पुरानी बात पुनः दोहराऊंगा, जो माता पिता की इच्छा से संबंध होंगे, शादियां होंगी, वे टिकाऊ ज्यादा होंगी, और जो फ्रेंड की सलाह से ओके होगा वह कब तक कितना चलेगा, ये एक विचारणीय विषय है। लव मैरिज 99% असफल हुआ करती है, और मेरे पास तो सुबह से शाम तक बहुत फाइलें आती हैं, आप सोच नहीं पाएंगे। और एक फाइल तो आगरा की घटना, शायद आपको ज्ञात होगा, कर्मयोगी मंदिर का मोक्ष कल्याणक होके आया, और एक कन्या किसके साथ, सब थाने में लिखा पड़ी हो गई, माता पिता भी, लेकिन उसका मामा था, उसने कहा मैं एक बार महाराज के दर्शन कर लूँ, अब हम तो सोच लिया लड़की नहीं है, हमारी भांजी नहीं है, मुझे बिल्कुल बताया नहीं, मैं उस जुलूस के बाद आके बैठा तो मैंने सामान्य बात की। बात करते करते वह लड़की घर जाने बिल्कुल तैयार नहीं, और मेरे सामने ही उस युवा ने इस तरह की हरकतें की। कुछ लोग 2-4 बैठे थे। खैर मैंने उस बेटी को समझाया, बेटा के बाद है जाओ। ऐसा उस बच्ची में, बहुत लोगों को पता है सब घटना, ऐसा परिवर्तन हुआ, वो लड़की घर चली गई। उसने कहा मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं शादी करूंगी, जाऊंगी, और वह लड़की आज सुरक्षित जैन समाज में। बहुत ऐसे मेरे पास केस आते हैं, कुछ बच्चे बच्चियां मान जाते हैं तो जीवन भर हम लोगों को याद करते हैं, और जो नहीं मानते हैं तो वे 2, 4, 8 दिन 15 दिन में ऊपर पहुंच जाते हैं, या फिर जीवन भर तो रोते रहते हैं। आज के परिवेश के प्रसंगों को हमें बच्चों बताना चाहिए। अगर जैन समाज में शादी होती है, उसमें भी हमारी जो मर्यादाएं थी, ये बहुत सामाजिक व्यवस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज के युवा युवती अपने आप को मॉडर्न हवा में उड़ने वाले नहीं समझ पाते हैं। इनकी अकल जब आती है, जब फंस जाते हैं किसी। आजकल शादियों में बहुत तरह की विसंगतियां, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हैं, और एक लड़की 50, 100, 2 शादी करती है। 8-15 दिन रही और पति देव दुकान पे ऑफिस में गए, और जितना माल ताल समेट के ले गई, और कर लो शादी बिजाती विवाह में, बड़ा मजा आ रहा है बेटा, अब रो रहे हैं। बहुत घटनाएं। वह शादी तो कर लेती है लड़की, और फिर पूरा हुक्म चलाती है, और राजीनामा होता है 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, अगर 2 तो ठीक, और नहीं बेटा तिहाड़ जेल है दिल्ली की, और या फिर ललितपुर की जेल है, या आगरा की सेंट्रल जेल तो तुमने देखी नहीं होगी, बहुत लोगों ने देखी नहीं मेरे साथ। जब मेरा जेल में प्रमोशन हुआ, बाबू मारसन जी भी साथ थे, पूरी समाज के लोग थे, लड़कों ने उद्यम कर दिया, महिला तो पहले पहुंच गई, अंदर कर लिया। इन्होंने लड़कों ने उस गेट वाले पुलिस वालों से हरकत की, ज़्यादा दाढ़ी दिखाई, तो बाबूजी भी शायद मुझे लगता बाहर रह गए थे, तो लड़की बाहर रह गए थे। और जो यादव थे जिला कारावास में, महिलाएं पहली पहुंच गई, और जेलर कहते हैं कि प्रवचन कैदियों करा रहे हो महाराज की, या भक्तों करा रहे हो। खैर वो यादव साहब बहुत अच्छे आदमी थे, और आगरा के जो जिला जेल में थे वो मेरे को मिले अभी बड़े गांव में। क्या हुआ, मेरा डासना जेल गाजियाबाद में प्रवचन हुआ, उन्हें फोटो लगा मिल गया, तो कहा ये संत जी कब आए कि जेल में प्रवचन हुआ। अच्छा मैं चाहता हूँ कहाँ है, तो बड़े गांव पहुँच गए। उनने कहा महाराज मुझे कोई जैन का परिचय दो गाजियाबाद में, और मैं चाहता हूँ जैन मंदिर में, मेरी अभी यहाँ पोस्ट हुई है, और मैं जैन मंदिर जाता रहूँ, तो मुझे कोई जैन का परिचय दो, ताकि मैं, ये यादव जी जब मेरे पीरियड में जिला कारावास में जेलर थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह से लोगों की श्रद्धा आस्था बनी। तो उन युवा और युवतियों को जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है,
और उसमें भी जो एक पर हमारे यहाँ गोत्र चलती है, हमारे यहाँ गुणों की बात होती है, हमारे यहाँ वह सब मिलाए जाते हैं। ये टीकने टापने ये सब ढोंग नहीं है, ये रूढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत तरह की व्यवस्थाएं विवाह की, किससे किसको बचाना है करना है, वो चीज़ मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वो आप सब जानते हैं वो सब चीज़ें। जो व्यवस्थाएं थी, समाज की व्यवस्थाएं थी, समाज में भी खंडेलवाल की खंडेलवाल में जाना, जायसवाल की जायसवाल में जाना, पल्लीवाल की पल्लीवाल में जाना, अग्रवाल जैन की अग्रवाल जैन में जाना, यादव की यादव में जाना, ब्राह्मण की ब्राह्मण में जाना, ठाकुर की ठाकुर में जाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थीं। अब सरकार क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, ये तो सब राजनीति की चीजें हैं। ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, जो पंचायत की हमारे यहाँ हर समाज की कह रहा हूं मैं, कि एक व्यक्ति विशेष की नहीं कह रहा हूं, इससे हमारे देश की सुरक्षा थी, हमारे गांव की सुरक्षा थी, हमारे जिले की सुरक्षा थी, स्वच्छंद प्रवृत्तियां नहीं हो पाती थी। अगर हमारे ही उसमें शादी हुई है, समाज में शादी हुई है, तो रिश्तेदार से नातेदार से प्रेशर डाल के लड़के को लड़की को समझा सकते थे। और जब विजातीवाद वाली आई है तो वो तो रिवाल्वर से बात करती है। बहुत स्थिति नाजुक बनती जा रही है। ये हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं थीं, ये पुरानी व्यवस्थाएं थीं, इससे हमारा परिवार, हमारी समाज, हमारा गांव और विशेष रूप से शासन प्रशासन को कोई बात होती थी, गांव में पंचायत बैठ जाती थी, वह केस कोर्ट कचहरी थाने जाता ही था, पुलिस वालों के सिर में दर्द कम हुआ करता था। आज तो हर बात पुलिस थाने में 100 नंबर घुमा दो और आ गई पुलिस, चलो बेटा। अब पति देव जब एक बार पत्नी के कंप्लेंट से थाना होके थाना की हवा एक बार खा आएंगे, अब पति और पत्नी के संबंध में कितना टिकाव होगा, यह भुक्तभोगी दंपति ज्यादा बताते। ये विजाति विवाह की जो स्थितियां हैं, खून का मेडिकल साइंस की दृष्टि से खून का असर हुआ करता है, माँ पिता का जो खून और वो है, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थीं। ये शांति का कारण था। इतने डिप्रेशन, इतने तनाव, ये तलाक, भारत में भी तलाक जैसी चीजें, विदेशों में तो व्यवस्था थी, वहां कोई न सामाजिक व्यवस्था न कोई बंधन। हमारे यहाँ तो समाज के बंधन थे, हमारे यहाँ धार्मिक बंधन थे, हमारे यहाँ रीति रिवाज के बंधन थे, हमारे यहाँ ये मर्यादाएं भारत में थी। मैं किसी एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। संयुक्त परिवार हुआ करते थे और संयुक्त परिवार में वह बहू अपनी मर्यादाओं के अंदर रहती थी, वह बेटा अपने मर्यादाओं के अंदर रहता था। बड़े बूढ़ों का डर था, समाज का डर था। क्या कहेगी समाज? दंड मिलते थे समाज से, पंचायत से दंड मिलता था, डर रहता था। अब तो सारे के सारे स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, किसी की कोई मानना नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं। उसके परिणाम देखो, आपकी बेटे बेटियों की क्या दुर्दशा हो रही। आपको शायद नॉलेज नहीं होगा। और जब कोई माँ, जिस माँ ने उस बेटी को 20 वर्ष से लेके 25 और 30 वर्ष तक पिता ने अपने पेट को काट करके और अपनी कन्या की या अपने बेटे के लिए कितने कितने कष्ट सहन किए, मेरी संतान दुखी न हो। और एक बार लड़का की लड़की की नजर मिलती है और वह 20 और 25 वर्ष 30 वर्ष जिस माता पिता ने क्या नहीं किया, संतान पर कितना विश्वास करते थे, और अपने माता पिता का विश्वास खोना, इससे बढ़ के अशांति तनाव क्या हो सकता। शादी के बाद दिक्कत आती है। अगर आपने अन्य जाति में कर लिया है, मामा माई मौसा मौसी और परिवार ताऊ चाचा ताई, सारे के सारे संबंधों में खटास आ जाती है और घर में डिप्रेशन बढ़ता है। अगर हम समाज में ही शादी करते हैं, हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, ये रीति रिवाज
ये परंपराएं जो व्यर्थ की रूढ़ियां थीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ हमारी समाज की ऐसी मर्यादाएं थीं जिनमें दंपति सुरक्षित थे, परिवार सुरक्षित था, समाज सुरक्षित था। आज विजातीय विवाह होने वाले कितने सर्विस आए लोग मेरे पास आते हैं, महाराज फंस गए, समझ में नहीं आ रहा है, अब तो जेल जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, या तो देवी जी से समझौता करें। वो हमेशा हावी बनी रहती है, बोल नहीं सकते हैं, चाल नहीं सकते हैं, कोई समाज का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, अब करे कैसे तुमने ऐसी जगह शादी कर ली है, तो कोई बोल नहीं सकता। समाज में हो तो एक दूसरे के रिश्तेदार से समझा करके, दबाव डाल के, अब शादी के बाद फिर आता है मजा। और जब लड़की लड़की हो जाती हैं, अब संबंध किस में करें? अब न तो तुम कांग्रेस के हो, न तुम भाजपा के हो। अब परेशानी आ रही है, लड़की के संबंध में परेशानी आ रही है, लड़के के संबंध में परेशानी आ रही है। कौन सा धर्म है, कौन से धर्म को अपनाते हैं? विजातीय विवाह के बाद कितनी कितनी दिक्कतें उन दंपतियों को आती है, भुक्तभोगी आपको ज्यादा बताएंगे। ये सब चीजें हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों समझाना चाहिए। और जब भी किसी हॉस्टल में आप भेज रहे हैं, बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, खाली इतनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर सकता हूं, आज एजुकेशन का युग चल रहा है, लेकिन वहां वार्डन से मिले, वहां प्रोफेसर से मिले, बच्चे को हमेशा जागरूक करते रहें। बच्ची को हमेशा, बेटा कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम असुरक्षित हो जाओ। चारों तरफ जाल फैला हुआ है, हम लोग ये बातें सब इस माइक पर बता नहीं सकते हैं किस तरह से, क्योंकि अब जॉब लग नहीं रहा है। 4 लड़कों ने लड़कियों ने जाल बना और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह उनके पीछे है, और लड़कों को लड़कियों को जाल में कैसे फंसाएं, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। होटल में जाने वाले किस तरह से जालों में फंस रहे हैं, सुंदरी के जाल में फंसने के बाद पूरा जीवन किस तरह से बर्बाद हो रहा है। अगर हम अपने बच्चों में संस्कार दें, उस बच्चे और बच्चों को इतना मजबूत बना दें कि वह कहीं किसी चीज से प्रभावित न हो सके, तो कोई आज जो विसंगतियां हैं, इतना जैसी चीज, हमारा तो सीता और राम का देश रहा है, हमारा देश तो संस्कार देश रहा है। हमारे यहां तो विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, सदगत श्रावक मान मर्यादाओं के अंदर रहने वाला। लेकिन ये वासना किसे भ्रमाती है? जिसने नहीं समझा है अपने, नहीं समझा है समझाए अपने देश और राष्ट्र। माता पिता का गौरव बढ़ा नहीं सकते हैं तो माता पिता के गौरव में अंतर नहीं आने देंगे। यह है सपूत संतान की पहचान। जो अपने माता पिता को रुला करके और सांसारिक जीवन चाहे मैं सुखी जीवन जी लूं, मुझे लगता है संभव नहीं। और माता पिता नहीं, तुम्हारे पूरा परिवार कोई गलत कदम आप उठाते हो, तुम्हारा पूरा परिवार, सारे नातेदार और ज्यादा कदम उठाते हो, तो पूरा समाज और देश कितना चिंतित हो जाता है, कितने तनावकार बनते हैं। तुम पूरे दुनिया की खुशियां छीन करके और तुम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में शांति पालोगे? सोचिए, विचारिए। लेकिन इसमें दायित्व समाज का बहुत बड़ा बनता है, जिम्मेदारी बनती है समाज की। जब समाज जागरूक होगा, परिवार जागरूक होगा, हमारे बेटे बेटिए संतान जागरूक होगा, इन सब के वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, बहुत तरह की विसंगतियां, बहुत तरह की राजनीति मैं भी जानता हूं, लेकिन हम छोटे से प्रयास तो कर सकते हैं। अगर हमने 100 लोगों को समझाया और एक भी अगर मान गया, तो हमारा तो एक का महत्व, तो हमें 99 से कोई मतलब नहीं। वह 1 11 बनाएगा, 11 से 1 से 11 होंगे। हम क्यों करें साहब संसार ऐसा है और वो तो सब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। हमें अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है
पूजा पाठ, अभिषेक, धार्मिक क्रियाएं यह जरूरी है। हम समाज में रहते हैं और समाज का विकास, समाज का उत्थान, यह सब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम खाली ये कह दें वो लड़का ऐसा, वो लड़की ऐसी है, इतना कहकर के हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हमारा दायित्व बनता है हम इन विसंगतियों में, हम इन विषमताओं में कैसे अपने परिवार की, समाज की और देश की सुरक्षा कर सके। महाराज आपने मुहावरा नहीं पढ़ा है, क्या अकेला चना भार गूंज सकता है? तो मोदी कितने हैं भारत में, सुना है क्या आपने? मोदी का नाम सुना होगा भैया। लाल बहादुर शास्त्री कितने भारत में? कितने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति भारत में हैं? कितनी सीता भारत में थी? एक सीता पूरे विश्व की नारी समाज के लिए वह आदर्श प्रस्तुत गई कि पति ने जंगल में भी छुड़वा दिया और फिर भी तलाक नहीं दिया, क्योंकि आगरा का वकील सलाहकार नहीं मिला होगा, नहीं हम तलाक फार्म भरवाते थे सीता जी से। ये आप कह सकते, सीता तो एक ही थी, इंजन तो एक ही होता है। क्या अकेला चना भाग हो सकता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति याद कर लो, इकलो चलो रे। एक आदमी क्या नहीं कर सकता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूं, अच्छे अच्छे पार्टी के धुरंधर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखने वाले तो बेचारे किनारे कर दिए, और जिनकी उस समय किसी ने सोचा और वो आज कहां से कहां पहुंच गए वो आप ज्यादा जानते होंगे, मैं नहीं बताना चाह रहा। समाज में एक नारी खड़ी हो जाए, मैं कहता हूं पूरे समाज का भविष्य बदल सकती नारी समाज का।